नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 10 की गणित में एक्सरसाइज 1, 2, 3 और 4 यानी कि बहुपद, आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण हल करने के बाद आज अपन शुरू कर रहे हैं समांतर श्रेणियाँ यानी कि एक्सरसाइज नंबर 5। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5 के अंदर समांतर श्रेणियों का पूरा बेसिक देखेंगे, उदाहरण 1, उदाहरण 2 देखेंगे और प्रश्नावली जो 5.1 है उस पूरी को कंप्लीट करने वाला है। आज के वीडियो में प्रश्नावली 5.1 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 और उसके बाद 5.3। 3 भाग में ये वीडियो आएगा और कंप्लीटली अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका समांतर श्रेणी से आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं समांतर श्रेणियाँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से समय मिलती रहे। समांतर श्रेणियाँ बात करते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी का मतलब संख्याओं की एक ऐसी सीरीज, संख्याओं की एक ऐसी सीरीज यानी कि संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसके अंदर दो लगातार पदों का अंतर समान रहे। बस एक ही परिभाषा आपको याद रखनी है। समांतर श्रेणी क्या होती है? देखो, समांतर शब्द को मैं तोड़ के दिखाता हूँ आपको। क्या लिख रखा है? समांतर, समांतर लिखा हुआ है। इसको अगर अपन तोड़े तो आता है सम धन अंतर, और अंतर का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। सम का मतलब समान। ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक दो पदों का जो अंतर है वो समान रहे। यानी कि अगर मैं आपके सामने लिख देता हूँ 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, अगर मैंने ये लिख दिया और मैं आपसे पूछूं कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो आप देखिए 2 में 2 जोड़े 4 आ गए, फिर 2 जोड़े 6 आ गए, फिर 2 जोड़े 8 आ गए, फिर 1 जोड़ा और 9 आ गया। इसका मतलब सर यहाँ अंतर 2 का आ रहा था लेकिन यहाँ अंतर 2 का नहीं आया, ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। इसी क्रम में अगर मैं इस 9 को यहाँ से हटा देता हूँ, अब ये क्या बन गई है? समांतर श्रेणी बन गई। अब ये क्या बन गई है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? संख्याओं की एक ऐसी सीरीज होती है, संख्याओं की एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान रहता है। फॉर एग्जाम्पल समझना, अगर मैं आपके सामने लिख देता हूँ 5, 5, 5, 5, 5 और इस तरह से डॉट डॉट लगा देता हूँ। अब आपसे कोई पूछे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो आप कह देना है समांतर श्रेणी है, क्योंकि अंतर समान होना चाहिए। सर यहाँ अंतर आ रहा है 0 का, इनमें अंतर आ रहा है 0 का, 0 का अंतर आ रहा है, हर जगह समान अंतर है, तो समान अंतर है यानी कि सम अंतर है, यानी इक्वल जो है डिफरेंस है, इसलिए इसको अपन समांतर श्रेणी कहेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले इसको एपी कह सकते हैं। एपी मीन्स ए सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल, है ना। दो लगातार पदों का अंतर अगर समान है तो उसको अपन क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी डिटेल समझ लीजिएगा। अगर ये समांतर श्रेणी है, अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके भागों के भी कुछ नाम होंगे। जैसे अपन एक कार लाते हैं तो उसके कुछ भाग होते हैं, उनके नाम होते हैं। हाँ, ये टायर है, ये स्टीयरिंग है, ये सीट है, ये फाटक है। वैसे ही अगर मैं एक समांतर श्रेणी आपके सामने यहाँ लिखता हूँ, मैंने लिखा 5, 10, 15, 20, 25 और डैश 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 करके मैंने यहाँ लिख दिया 100। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसको कहते हैं दोस्तों प्रथम पद। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रथम पद। इसको कहते हैं द्वितीय पद। कौन सा पद? द्वितीय। वैसे ही ये तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, इस तरह से पदों के नाम हैं। अब इसको हम बार बार प्रथम पद नहीं लिखेंगे, इसको हम कहेंगे ए। जो प्रथम पद होता है उसको क्या कहेंगे? ए, या इसी को अपन कह देंगे A1। क्या कह देंगे? A1। किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है, उस फर्स्ट टर्म को अपन A या A1 लिखेंगे। दिमाग में सेट है? दूसरे जो पद है, दूसरा पद, इसको अपन कहेंगे दोस्तों A2। पहले पद को A भी कह सकते हैं, A1 भी कह सकते हैं। दूसरे पद को कहेंगे A2, तीसरे पद को कहेंगे A3, चौथे पद को कहेंगे A4, पांचवें को A5, इसी तरह से 19वें पद को A19, 50वें पद को A50। और ये जो लास्ट वाला पद है साथियों, इस लास्ट वाले पद को AL भी लिखते हैं और AN भी लिखते हैं। ध्यान रखना, A बड़ा है और L थोड़ा छोटा है, N थोड़ा छोटा है। क्या आपको समांतर श्रेणी की बात समझ में आई? सर, जो समांतर श्रेणी होती है उसके अंदर सारी की सारी संख्याओं में हर दो लगातार संख्याओं का अंतर समान रहता है। इन दोनों का अंतर है उतना ही, इन दोनों का अंतर उतना ही, इन दोनों का अंतर समान रहेगा, समांतर श्रेणी कहलाएगी। और अगर वो समांतर श्रेणी है तो फर्स्ट वाले पद को A1 या A कहेंगे, दूसरे पद को A2 कहेंगे, तीसरे पद को A3 कहेंगे, चौथे पद को A4, पांचवें को A5 कहेंगे और लास्ट वाले पद को AN या AL लिखेंगे। साथ ही अब इसमें अगर अपन देखें तो पदों की संख्या कितनी है?
अगर इसको अगर आप देखें तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, मैं बाद में तो ज्ञात करना सिखाऊंगा ही आपको, पर अगर अपन देखें 5, 10, 15, 20, 25, 30 तो 100 तक अगर जाएं तो इसमें कुल 20 पद हैं। ये एक पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, कुल 20 पद है। तो जो पदों की संख्या होगी बच्चों, जो पदों की संख्या होगी उन पदों की संख्या को n कहेंगे। पदों की संख्या, पदों की संख्या होती है उसको n बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब होता है पदों की संख्या। और जो अंतिम पद है आपका, कौन सा पद है, अंतिम पद, अंतिम पद को अपन an कहेंगे या al भी कह सकते हैं। सिंपली आपको an याद रखना है। क्या याद रखना है, an, ठीक है। उसके बाद जो आपका पहला पद है, लिखवा चुका हूं मैं, कौन सा पद, पहला पद। जो पहला पद है, प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, उसको कहेंगे a, या इसको a1 भी कह सकते हैं, दिमाग में रखेंगे। चलिए, उसके बाद मैंने कहा अंतर समान है। मैंने क्या कहा, अंतर समान। अंतर समान का मतलब देखो अंतर आ कितना रहा है सर, 5 से 10 में जाने में 5 का अंतर है, 10 से 15 में जाएंगे 5 का अंतर, 15 से 20 में जाएंगे 5 का अंतर। ये जो समान अंतर आया है, इस समान अंतर को अपन बोलते हैं बाबू सार्व अंतर। क्या कहते हैं, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। और उसको डी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, डी से। इस समांतर श्रेणी में ए लिखा या a1 लिखा, बदलो बोले तो पहला पद, a2 दूसरा, a3 तीसरा, a4 चौथा, a6 छठा पद। पदों की संख्या जितनी है उसको n कहेंगे। अगर समांतर श्रेणी में कुल 25 पद हैं, पहले से लास्ट तक लगा के, तो n का मान 25। कुल 15 पद हैं तो n का मान 15, ठीक है। अंतिम पद को अपन an कहते हैं, an कहते हैं। और सार्व अंतर, जो डिफरेंस समान है, उसको d कहते हैं। अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल 1 पे। कुछ बातें बाकी रह गई है, वो मैं आपको एक्सरसाइज के साथ साथ समझाऊंगा। अगर मेरे से पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ जरूरत, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैं इतने आपको है ना बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ, फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। पहला पद देखो, पहली प्रश्नावली देखो, मतलब उदाहरण 1 देखो। आपसे क्या कह रहा है, ये गरीब आपसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है देखना, मैंने थोड़ा इसको नीचे खींच लिया है, ठीक है। हम अच्छों को नीचे खींच लेते हैं। क्या चीज़ है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में बाबू एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी लिखा हुआ है, इसका मतलब समांतर श्रेणी, प्रश्नावली का नाम है। अब इसमें आप देखो, मैं कुछ बेसिक बातें समझाऊं आपको। ये A1 है, एपी में 3/2 लिखा हुआ है, वो A1 है। ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। हमसे क्या कह रहा है, इसके लिए प्रथम पद A और सार्वंतर D लिखिए। प्रथम पद A और सार्वंतर D लिखिए। तो ध्यान देना, इसमें प्रथम पद क्या है बाबू, इसके अंदर प्रथम पद, पहले तो आप प्रश्न लिख देंगे ये वाला, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ आपके सामने, आप कहेंगे फिर मार साहब आलसी, तो हम क्या करें। एपी, एपी लिखिए 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 और डॉट 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 लगा हुआ है। लास्ट वाला पद कितना है हमें नहीं पता है। हमसे इसने सिर्फ ये कहा कि प्रथम पद लिखो और सार्वंतर लिखो। प्रथम पद देखिए दोस्तों, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, यानी जिसको अपन ए कहते हैं। और वो पहला पद कौन सा आ रहा है, दिख रहा है ना सामने से, 3/2, तो इसका प्रथम पद क्या हो गया, 3/2। अब हमसे कह रहा है कि सार्वंतर लिखो। क्या लिखो, सार्वंतर, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस। तो सार्वंतर को मैंने क्या कहा दोस्तों, डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डी। और डी अगर आपको कभी भी निकालना हो, सार्वंतर कभी भी ज्ञात करना हो, तो आप दूसरे पद में से पहला पद निकाल लें। किसी भी पद में से उससे पहले वाला, या तो दूसरे में से पहला निकाल लें, या तीसरे में से दूसरा निकाल लें, या चौथे में से तीसरा निकाल लें, या 10वें में से 9वां, 8वें में से 7वां, 25वें में से 24वां। किसी भी पद में से उससे पीछे वाले पद का मान घटा लो तो डी आ जाता है। क्या आता है, डी। तो डी निकालने का सूत्र है दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1। A2 दूसरा पद क्या दे रखा है बाबू, 1/2 माइनस A1 पहला पद क्या दिया है, 3/2। ठीक है, मैं लाइट चला देता हूँ, फैन चला देता हूँ, मेरे को तप रहा है थोड़ा सा। देखिए अब ये बाकी निकाल लेते हैं अपन। अब क्या कर लेते हैं, ये बाकी निकाल लेते हैं। दोस्तों आपको ये वाली बाकी करना आती होगी, ये वाला माइनस करना आता होगा, इसको कहते हैं परिमेय संख्याओं का घटाव। 2 को एक बार 2 लिख दीजिए, ऊपर है 1 - 3, ये 1 - 3, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे और बटे में 2, 2 में 2 का भाग देंगे एक बार और माइनस का माइनस। तो इस उदाहरण 1 में पहला पद आया है 3/2 और सार्वंतर आया है -1। ठीक है, आपका एग्जाम्पल 1 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं उदाहरण संख्या 2 पे। उदाहरण संख्या 2, निम्नलिखित संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन एपी हैं और कौन कौन एपी नहीं है। यदि उनमें कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए।
आपको ये देखना है, इन चार दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन कौन सी वाली समांतर श्रेणी नहीं है। अच्छा, मैंने क्या बताया था, समांतर श्रेणी होना नहीं होना किससे डिपेंड करेगा? ये सर डिपेंड करेगा सार्वंतर के ऊपर, यानी कि अगर अंतर समान आ रहा है तो एपी है, अंतर समान नहीं आ रहा है तो एपी नहीं है। ठीक है सर, ये तो आपने पहले बताया था। चलिए, अच्छा अगर एपी है तो आपको अगले दो पद और ज्ञात करने हैं। इसने 1 2 3 4 5, अगर ये एपी है तो 5 पद दे रखे हैं, छठा सातवां ज्ञात करना है। इसमें 4 दे रखे हैं, अगर एपी है तो 5वां छठा ज्ञात करना है। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। उदाहरण 1 का पहला, 4, 10, 16, 22, 16, 22। अब यहाँ पर आप देखो, अगर आपको डिसाइड करना है कि मतलब एपी है कि नहीं है, तो उसका एक सूत्र है, उसका एक सूत्र है। आपको क्या करना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। चलिए मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला पद आपका क्या है, 4, दूसरा पद क्या है आपका 10, तीसरा पद क्या है आपका 16। 3 पदों तक आप ऐसे लिख देंगे। फिर आपको क्या करना है, दूसरा पद माइनस पहला पद और बीच में लगाना है बराबर, फिर तीसरा पद माइनस पहला पद, सॉरी तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। भाई दूसरे में से तो पहला घटा रहे हैं और तीसरे में से दूसरा घटा रहे हैं, किसी भी पद में से उससे पहले वाला घटा रहे हैं। चलिए दूसरा पद क्या है सर, दूसरा पद है 10 माइनस 10 माइनस 4, और इधर 16 माइनस 10, 16 माइनस 10, 16 माइनस 10। 10 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे 6, 16 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेंगे 6। सर बराबर आया कि नहीं आया, बराबर आया या नहीं आया? तो अपन क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ये जो मैंने सूत्र लिखा है आपके सामने, इसको यहां से मैं हटा रहा हूं, इसको लिखेंगे यहां पे। देखो हमने क्या करा बाबू, 10 में से 4 घटाया और 16 में से 10 घटाया, 10 में से 4 घटाया तो भी 6 और 16 में से 10 घटाया तो भी 6, यानी कि अंतर समान आया, यानी कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ऐसा आया। इसलिए एपी है, इसलिए यह एपी है। अब ये कह रहा है कि अगर एपी है तो अगले दो पद ज्ञात कीजिए। इसमें कितने पद दे रखे हैं सर, 1 2 3 4 पद दे रखे हैं। हमें 5वां पद ज्ञात करना है और छठा पद ज्ञात करना है। ठीक है, 5वां और छठा पद ज्ञात करना है। ठीक है सर, कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज समझो, अगर आपको दूसरा पद निकालना हो कभी जिंदगी में, तो आप पहले पद में डी का मान जोड़ देना, दूसरा पद निकालना है तो a प्लस डी कर देना। अगर आपको तीसरा पद निकालना है तो दूसरे पद में डी जोड़ देना। सॉरी, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। अगर आपको पहला पद निकालना है तो पहला तो नहीं रखा है, दूसरा निकालना है तो a प्लस डी करना है, तीसरा निकालना है तो आपको करना पड़ेगा a प्लस 2d। क्या करना पड़ेगा भैया, a प्लस 2d। चौथा पद निकालना है तो a प्लस 3d। 5वां पद निकालना है तो a प्लस 4d। अब आपको समझ में आ गया होगा। इस हिसाब से सर अगर 15वां पद निकालना है तो a प्लस 14d, ऐसे कर देंगे क्या? सूत्र याद रहेगा, जो भी पद निकालना है a में आपको एक संख्या कम करके d से गुणा करके जोड़ देना है। 17वां निकालना 17वां तो a प्लस 16d, 50वां निकालना है तो a प्लस 49d, यह याद रखना दिमाग में। अब हमें कह रहा है कि अगले दो पद निकालो, 4 दे रखे हैं तो आपको 5वां पद निकालना है और छठा पद निकालना है। ठीक है, चलिए 5वां पद निकालते हैं। सर 5वें पद का सूत्र क्या है, a प्लस 4d। ठीक है, a प्लस 4d। a का मतलब पहला पद, वो क्या दे रखा है आपको 4, प्लस 4 का 4, और d क्या है, यहां पर ये जो समान अंतर आया है ना, यही आपका d है, यही आपका क्या है d है, यही आपका d है। तो a का मतलब 4 प्लस 4 और d का मतलब आया 6। अब गुणा करके लिखो, 6 प्लस 4 छंग 24, 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28। तो आपका 5वां पद आ गया है 28। छठा पद कैसे निकालें सर, a प्लस 5d। a का मतलब पहला पद बोले तो 4 प्लस 5 इंटू डी का मतलब क्या आया था 6, डी का मतलब क्या आया था दोस्तों 6। तो आपका हो जाएगा 6 पंजा 30 और 4 34, है ना। लास्ट में लिख देंगे अतः अगले दो पद 28, 34। ये आपका उदाहरण संख्या 2 का पहला क्वेश्चन हो चुका है। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। कौन से सवाल पे चलते हैं, दूसरे सवाल पे। उसके बाद आपकी प्रश्नावली 5.1 आ जाएगी। दूसरा करते हैं उदाहरण 2।
उदाहरण संख्या 2। दूसरा देखो भैया, 1, -1, -3, -5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पहला पद क्या है 1, दूसरा पद क्या है -1 और तीसरा पद क्या है -3। अब हमें क्या करना है सर, हमें इसमें से ये घटाना है, -1 में से इस -1 में से इस 1 को घटाना है और इधर -3 में से इस -1 को घटाना है, -3 में से -1 को घटाना है, मतलब इसमें से ये घटाना है और इसमें से ये घटाना है। ठीक है, अब देखो -1 और -1 क्या हो गए -2, इधर करो -3 माइनस प्लस और क्या लग गया 1। अब -3 और प्लस का 1 तो माइनस के 2 बच जाएंगे, ये आपके क्या बच गए -2। सर दोनों साइड बराबर आया क्या, दोनों साइड बराबर आया तो अब यही आपका d का मान हो गया, इसलिए d का मान क्या हो गया आपका -2। यह AP है, यह AP है। अब कह रहा है अगर है तो अगले 2 पद लिखो, यानी कितने पद लिख रखे हैं इसने 1 2 3 4, हमें वही 5वां और 6ठा पद निकालना है। चलिए 5वां पद निकालते हैं। 5वें पद का सूत्र क्या है a + 4d। a का मतलब क्या हुआ पहला पद यानी कि 1 + 4। अब d का मतलब क्या हुआ दोस्तों, d का मतलब हो गया -2, d का मतलब हो गया -2। 1 + 4 दूनी 8, 1 में से 8 जाएंगे तो -7, ये आपका आंसर आ गया। अब निकालना 6ठा पद, 6ठे पद का सूत्र क्या है a + 5d। तो a का मतलब बताओ भैया, a का मतलब सर 1 + 5, d का मतलब -2, 1 ± -5 दूनी 10 और 1 में से 10 गए तो -9, इसलिए अगले 2 पद, इसलिए अगले 2 पद आपका हो जाएगा -7 और -9, माइनस के 7 और माइनस के 9, ध्यान रखेंगे आप। चलिए पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए तीसरे को समझेंगे भैया। तीसरे को देखो -2, -2, -2, -2। अब बताओ, आप देख के बताओ एक बार कि AP है कि नहीं है, अंतर बराबर आएगा कि नहीं आएगा। आपका मन कह रहा होगा कि आएगा, पर मेरा मन कह रहा है कि नहीं आएगा। ठीक है, देखो कैसे है ना, ध्यान देगा। पहला पद क्या दे रखा है आपका -2, दूसरा पद क्या दे रखा है आपका 2 और तीसरा पद क्या दे रखा है -2। ठीक है सर, चलिए तो यहां पर देखना, अपन करते हैं इसमें से इसको घटाएं, 2 में से -2 को घटाएं, फिर -2 में से 2 को घटाएं, -2 में से 2 को घटाएं। चलिए देखना, 2 में से -2 को घटाया और -2 में से 2 को घटाया। अब ध्यान देना, 2 और 2, 2 माइनस प्लस के 2, इधर -2 और -2 माइनस के 4 हो गए। सर इधर तो प्लस के 4 और इधर माइनस के 4, ये बराबर है क्या? ये बराबर नहीं है, ये बराबर, ये क्या हो गया, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट। ये प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट कैसे आ गया? क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये भाई साहब फंस गए हैं, ये फंस गए हैं तो हम क्या करें? सर हम इनको एक बार यहाँ से हटा देते हैं, एक बार इनको यहाँ से हटा देते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। वापस खोलते हैं, वापस इनको खोलते हैं यस करके। चलिए ये था। अच्छा ये देखो, 4 और -4 बराबर है क्या? सर ये बराबर नहीं है, तो बराबर को काट दो, बराबर नहीं है इसलिए AP नहीं है, इसलिए AP नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं प्रश्न संख्या 4 आपके लिए छोड़ता हूं, आपको करके बताना है कि AP है या नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर AP है या AP नहीं है, मैं आपके लिए छोड़ता हूं। फिर अगर कंफ्यूजन हुआ तो मैं समझाऊंगा अगले वीडियो में। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर।
निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? कौन सी वाली तो एपी है और क्यों एपी है? एपी नहीं है तो छोड़ दो, एपी है तो बताना है क्यों एपी है। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। तो ध्यान देना, हमें टैक्सी के किराए का एक सीरीज बनाना है और बताना है कि एपी है कि नहीं है। क्या कह रहा है? प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है, पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपये। फर्स्ट में दिए उसने 15 रुपये, फर्स्ट में 15 रुपये लिए सवारी से। अब फिर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, हर अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपया। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए तो है 15 रुपये, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना है? 8 रुपये, है ना? 15 रुपये, 15 रुपये के बाद में अब क्या ले रहा है ये? 8 रुपये। तो दूसरे किलोमीटर का ये पूछ रहा है आपसे प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 15 और 15 के बाद में प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया है 8 रुपया। तो यहाँ पर अपन रख देते हैं 15 और 8 कितने रुपए हो गए? 23 रुपये। फिर 23 और 8 कितने हो जाएंगे? 8 और 3 11, 31 रुपये। फिर 8 रुपये और बढ़ गए, अगर कोई 1 किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपये लगेंगे। 2 किलोमीटर के 23, 3 किलोमीटर गया तो 31, 4 किलोमीटर गया तो 31 और 8 39, 5 किलोमीटर गया तो 9 8 17 यानी कि 47। अब आपसे बताओ, आपसे पूछ रहा है कि एपी है कि नहीं है? चूँकि आप देखो यहाँ पर 23 में से 15 निकालो, 31 में से 23, 39 में से 31, कहीं भी निकाल लो आप, चूँकि अंतर समान है, अंतर समान है, और अंतर समान भी कितना है? 8 का, इसलिए एपी है, इसलिए एपी है। एपी है कि नहीं है? प्रत्येक किलोमीटर का किराया, जबकि फर्स्ट में तो 8 15 रुपये और बाद में 8 8 रुपये जुड़ते जाएंगे, तो आपको बताना है कि एपी है। चलिए अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 के सामने। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल क्या है? आपके 5.1 का सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब इस लैंग्वेज को समझना बाबू, क्या कह रहा है आपसे कि एक सिलेंडर में कुछ हवा भरी है ना? एक बार वो उसके क्या है, हवा बाहर निकालने का एक पंप लगा हुआ है। सिलेंडर में हवा भरी है, एक पंप लगा हुआ है। जैसे ही पंप दबाया, उस सिलेंडर में जितनी भी हवा है उसका 1/4 भाग यानी कि चौथा हिस्सा बाहर आ गया। फिर दबाया तो फिर अंदर जितनी थी उसका चौथा हिस्सा बाहर आ गया। तो इस स्थिति में जो अंदर बचने वाली हवा है उससे आपकी एपी बन रही है कि नहीं बन रही है? ठीक है, चलिए सेकंड वाला है। मान लिया सिलेंडर में हवा बराबर ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 4 का भाग लगातार जाता रहे। ठीक है, मान लीजिए मैंने ले ली 128 लीटर। ठीक है, सिलेंडर में कितनी हवा है अभी? 128 लीटर। ठीक है, एक बार दबाने पर, एक बार पंप करने पर शेष। अब एक बार जैसे पंप दबाते हैं तो अंदर जितनी हवा है उसका 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाता है ना? 128 का 1/4 का मतलब 4 का भाग लगाना है। भाग लगाएंगे, बचेगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अंदर हवा कितनी बची भैया? 32 लीटर। सॉरी 32 लीटर बाहर आ गई। कितनी हवा बाहर आ गई? 32 लीटर। अब आप देखो 128 में से 32 लीटर हवा बाहर आ गई, क्या बच गया? 6 और 9, 96 लीटर। कितनी बची अंदर? 96 लीटर बची। अब एक बार पंप दबाने पे, फिर से समझा रहा हूं, मान लिया सिलेंडर में 128 लीटर हवा है, एक बार पंप दबाया तो 32 लीटर बाहर आ गई। 128 में से 32 बाहर निकल गई तो अंदर कितनी बची? 96 लीटर। ठीक है, अब 96 लीटर बची। दूसरी बार पंप करने पर हवा कितनी शेष रहेगी? सर 96 में भी 1/4 बाहर आ जाएगी। 1/4 कहाँ आ जाएगी? बाहर। ये 96 थी और 1/4 बाहर आ गई, 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 लीटर। कितनी बच गई? 24 लीटर, है ना? अगर कोई चाहे कि नहीं मैं तो एक बार पंप और दबाऊंगा, ठीक है भाई तू और दबा ले। तीसरी बार पंप दबाने पर शेष हवा कितनी बचेगी? 24 लीटर हवा थी, इसका भी 1/4 हिस्सा बाहर आ गया, 4 छंग 24, तो अंदर क्या बच गई? 6 लीटर। कितनी बच गई? 6 लीटर। अब आप देखो एपी बन रही है क्या? संख्याओं को जमा करके देखना। अब देखो
संख्याओं को अपन जमा के देखते हैं। सबसे पहले था 128, फिर था आपका 96, फिर था आपका 24, फिर था आपका 6। अब आप देखो एपी बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, 128 में से अगर आप 96 बाहर निकालते हैं तो कितना बचा? 32। जबकि 128 में से 96 बाहर निकाला, मतलब उल्टा कर लिया मैंने, थोड़ा माइनस में करते हैं इसको। कैसे करते हैं? माइनस में। आपको समझा देता हूं मैं भाई। दूसरे पद में से पहला पद निकालना होता है। 96 में से आपने 128 घटाया और इधर 24 में से आपने क्या घटाया? 96 घटाया। देखना बाकी करते तो यहाँ आएगा माइनस का 32 और यहाँ बाकी करेंगे तो 6 में से 4 गए 2, 9 में से 2 गए तो 7। अब इधर बचे माइनस के 72। अच्छा बताओ बराबर आई क्या? बराबर बच रही क्या? सर डी का मान बराबर नहीं आ रहा है, अंतर बराबर नहीं आ रहा है। अंतर बराबर नहीं आ रहा है तो अपन लिखेंगे एपी नहीं है। क्या लिखेंगे? एपी नहीं है। ठीक है, तीसरी कंडीशन समझना। इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं। तीसरे वाले सवाल को समझना। तीसरा आपसे कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। हर मीटर को एक मीटर कुएं खोदते जा रहे हैं, हर मीटर के बाद आई लागत। जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये। फर्स्ट बार खोदने पे कितने लगे रुपए? 150 रुपये। 1 मीटर कुआं खोदा, 150 रुपये लगे। उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। उसके बाद देखो फर्स्ट मीटर खोदा तो 150 रुपये लगे, अगली बार 50 रुपये बढ़ के लगेंगे 200 मीटर, फिर अगली बार 50 रुपये बढ़ के लगेंगे 250 मीटर, मतलब 250 रुपये। पहले 150 रुपये लगे, अब 50 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो अगले मीटर पे लगेंगे 200 रुपये, उसके अगले मीटर पे लगेंगे 250, फिर 1 मीटर और खोदेंगे तो 300, फिर 1 मीटर और खोदा तो 350। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये एपी है कि नहीं है। तो देखो कर लेते हैं। 200 में से 150 घटाओ और इधर 250 में से 200 घटाओ। ठीक है सर, यहाँ पर भी बच रहे हैं 50 और यहाँ पर भी बच रहे हैं 50 और दोनों बराबर हैं, चूंकि डी बराबर 50 बराबर आया, इसलिए एपी है। एपी है। समांतर श्रेणी है कि नहीं है? सर अंतर समान आ रहा है, 50-50 का ही अंतर आ रहा है। चौथा सवाल, प्रत्येक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से जमा करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कौन से ब्याज पर? चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, तो इसका तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, इसका तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है दोस्तों? ब्याज का ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज का भी ब्याज लगता है। निकाल के दिखा देते हैं। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में आपको क्या करना है? मूलधन आपका दे रखा है 10,000 रुपये। मूलधन कितना दे रखा है? 10,000। और दर क्या दे रखी है आपको? रेट वो है दे रखी है 8%। और प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना है आपको। और मिश्र धन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? देखना, मतलब आपके पास कितने रुपए हैं? 10,000। अब मिश्र धन निकालने का सूत्र होता है P कोष्टक 1 + R/100। ठीक है, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में मान रखता हूं मैं। देखना, P का मतलब है 10,000। 1 प्लस रेट कितनी भैया? 8 और बटे में 100। और कितने वर्ष का निकाल रहे हैं अपन? 1 वर्ष का। T का मान 1, तो आपके पास आ जाएगा 10,000 इंटू 1 + 8/100 करेंगे तो 100 एकम 100 और 8 108 और बटे में क्या आ जाएगा? 100। 2 0 से 2 0 कट गए। तो 1 वर्ष बाद जो मिश्र धन आया 108 इंटू 100 करेंगे तो 10,800 रुपये। 10,800 रुपये। ठीक है, तो आपका पहला पद तो कितना हो गया था? 10,000। देखना दोस्तों, पहला पद तो हो गया था 10,000, दूसरा पद हो गया आपका 10,800। अब फिर क्या कह रहा है? इसका फिर से आपको 1 साल का मिश्र धन निकालना है। फिर से यही देखो, A बराबर P प्लस P कोष्टक 1 + R/100 की घात T। ठीक है, P का मतलब क्या आ रहा है दोस्तों? P का मतलब अब आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन लेना है 10,800 रुपये। कितने लेने हैं? 10,800। कोष्टक 1 + R/100 और इसकी R रेट कितनी दे रखी है? 8% और समय 1 वर्ष। तो 10,800 आ जाएगा गुणा 100 एकम 100 और 8 108 बटावा में 100। 2 0 से 2 0 काट लो। इनका अगर अपन गुणा करेंगे 108 का 108 से तो गुणा करके देख लेते हैं। 8 × 64, 8 एकम 8 और उसके बाद में 108 और ये आएगा 4 6
एक 11,664 क्या आएगा 11,664। ये आपने लिख दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी बन रही कि नहीं बन रही है। चलो देख लेते हैं समांतर श्रेणी बन रही कि नहीं बन रही है। अब आप देखो समांतर श्रेणी को कैसे लिखेंगे। इसके बाद आप लिखोगे आपकी जो श्रेणी आई है भैया, सबसे पहले क्या थे 10,000 थे क्या, उसके बाद 10,800 हुए क्या, उसके बाद 11,664 हुए क्या। अब देखो अंतर निकाल के देखते हैं, अंतर निकाल के देख लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। 10,800 में से तो जाएंगे 10,000 और इस तरफ 11,664 में से जाएंगे 10,800। वही तरीका है, बड़ी संख्या से डरना नहीं है। यहाँ बच गया 800, यहाँ कितना बचा 800। यहाँ देखो 4 में से 0 गया तो 4, 6 में से 0 गया तो 6, 16 में से 8 गया तो 8, 864। अब 864 और 800 बराबर आया क्या, बराबर नहीं है, इसलिए एपी नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। ये आपकी तरकीब रहने वाली है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, उसके बाद प्रश्न संख्या 3 और उसके बाद प्रश्न संख्या 4। चलिए दूसरा प्रश्न, एक एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। प्रथम 4 पद यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद लिखना है। जबकि पहला पद दे रखा है 10 और अंतर दे रखा है 10। पहला पद 4, अंतर -3, पहला पद -2, अंतर 0। ये आपके सामने दे रखे हैं। 31 मिनट की क्लास होगी। देखो मेरी क्लास लंबी होती है। अक्सर आपके टीचर्स देखेंगे यूट्यूब के ऊपर तो एक क्लास 15 मिनट में खत्म करा रखी, 20 मिनट में खत्म, उसमें समझ में खोपड़ी में कुछ नहीं घुसता है। मैं धीरे कराता हूँ, आराम से कराता हूँ, लेकिन सवाल आपके समझ में आएंगे। दूसरे का पहला देखो, दूसरे का पहला, a बराबर 10 और d बराबर 10। प्रथम 4 पद लिखने मतलब a1, a2, a3 और a4 लिखने। ठीक है, तो पहला पद आपका a1 तो आ गया 10 दे रखा है। दूसरा पद निकालने का सूत्र, बस 10 मिनट में हूँ 10 मिनट में ना। चलिए देखिए बेटा जी, है ना। दूसरा पद, दूसरे पद का सूत्र होता है a प्लस डी। a प्लस डी, a का मतलब तो दे रखा है आपको 10 और d का मतलब भी दे रखा है 10। ये कितना आ गया भैया 20। तीसरा पद निकालेंगे a प्लस 3d। ये सूत्र ध्यान रखना, a प्लस 3d। a का मतलब 10 प्लस 3, d का मतलब 10। देखना 10 प्लस 3 दे 30, 30 और 10 क्या हो जाएगा 40। ऐसे ही चौथा पद, पहला पद 10, दूसरा 20। ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया ना, गलत कर दिया सर। क्या गलत कर दिया, देखो दूसरे का सूत्र है a प्लस डी, तीसरे का सूत्र a प्लस 2d, है ना। 2 दे 20 और 10 30। और आपका जो चौथा पद आएगा, चलिए आपका जो चौथा पद आएगा उसका सूत्र हो जाएगा a प्लस 3d, यानी कि 10 प्लस 3 कोष्टक 10, 3 दे 30 और 10 40, है ना। तो इसके जो प्रथम 4 पद हैं आप AP लिख देंगे। क्या लिख देंगे AP 10, 20, 30, 40। ठीक है, ऐसे कर देंगे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं इसी का। दूसरे में क्या दिया, a का मान -2 और d का मान 0। d का मान क्या दे रखा है 0। तो पहला पद तो आपका क्या आ गया -2। दूसरे पद को देखो, दूसरा पद होता है सर a प्लस डी। a प्लस डी का मतलब -2 प्लस 0 और क्या आ जाएगा -2। अब तीसरा पद a प्लस 2d। a का मतलब -2 प्लस 2, d का मतलब 0 और 0 से गुणा होकर 0 फिर से क्या आएगा -2। इसी प्रकार चौथा पद भी क्या आएगा -2 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। कौन से वाले की, तीसरा जो पद है, मतलब क्वेश्चन जो तीसरा है आपका, उसमें a दिया है आपको 4 और d दिया है -3। 4 और -3। पहला पद तो आपका वही 4। दूसरे पद का सूत्र a प्लस डी, यानी कि आप करोगे 4 प्लस d का मतलब -3, 4 प्लस -3, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 में से 3 गए तो क्या बच गया 1। अच्छा तीसरा पद, तीसरे का सूत्र a प्लस 2d। a का मतलब 4 प्लस 2, d का मतलब -3। अब देखो
4 प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6, 4 में से 6 जाएंगे तो माइनस दो। और इसका चौथा पद, चौथे का सूत्र a प्लस 3d, यानी कि a का मतलब तो आया आपका 4, a का मतलब क्या आया 4, 3 और d का मतलब आ गया -3, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 माइनस 3 तिया 9 तो -5। तो इसलिए आपकी एपी के पद क्या आ जाएंगे 4, 1, -2, -5। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चौथे सवाल की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, चौथा देखिए, a का मतलब -1 और d का मतलब 1/2। ठीक है, चलिए पहला पद क्या आ जाएगा -1, दूसरे पद का a प्लस d बोले तो क्या हो जाएगा -1 प्लस d का मतलब है 1/2। अब इसको कैसे हल करना है देखना, -2 एकम 2 प्लस क्या है 1 और बटे में 2, -2 और 1 हो जाएगा -1/2। ये आपका दूसरा पद आ गया। अब तीसरा पद देखो, a प्लस 2d, यही सूत्र होता है तीसरे का। a का मतलब -1 प्लस 2d का मतलब 1/2, 2 से 2 काट दो, -1 प्लस 1 क्या जाएगा 0। अब देख लो चौथा पद, कौन सा पद, चौथा पद। चौथे का सूत्र a प्लस 3d होता है क्या, बिल्कुल होता है सर। a का मतलब हो जाएगा -1 प्लस 3, d का मतलब हो जाएगा 1/2, ये आएगा -1 प्लस 3 एकम 3/2। अब क्या हो जाएगा देखना ज़रा, वही तरीका, ये तो है -2 एकम 2 प्लस 3 और बटे में क्या आएगा 2, 3 में से 2 गए तो 1/2। इसलिए आपकी एपी क्या आ जाएगी, इसको व्यवस्थित लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में लिखना है। इसलिए एपी आ जाएगी आपकी पहला पद, फिर दूसरा पद, फिर आपका तीसरा पद और फिर चौथा पद। ऐसे आपको काम कर लेना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका पहला और दूसरा सवाल खत्म हुआ। प्रश्न संख्या 3 और 4, प्रश्न संख्या 3 और 4 को अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। रात बहुत हो गई, 11 बज चुके हैं, थकान आ रही है। अगली क्लास अगले वीडियो में डालेंगे आपके साथ। ठीक है, थैंक यू।